लाल किले के पास तकरीबन 6:40 पर आज जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर तो खबरें हैं। अब वो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि उस मामले में जांच जो है वो जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है और पुलवामा के एक मालिक का पता चला है कि वो इस मामले में मुलव्विस है। हालांकि इस मामले में शुरू में खबर ये आई थी कि i20 नाम की जिस कार का में ब्लास्ट हुआ था वो नदीम खान नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके बाद सलमान नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उससे जो है पूछताछ की गई। उसके बाद ये मामला जो है देवेंद्र तक पहुंचा, देवेंद्र से अंबाला तक और अंबाला से अब ये मामला जम्मू कश्मीर के पुलवामा तक पहुंच चुका है। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं। कुछ देर पहले ही यहां से गृह मंत्री अमित शाह मौके का जायजा लेकर गए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर घटनाक्रम क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर जो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, ये चांदनी चौक का इलाका, चांदनी चौक का एरिया इसके पीछे है। यहां पर जो गेट आपको दिखाई दे रहा है जो पूरी तरीके से हमेशा बंद रहता है। आमतौर से इस रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, जाम रहता है, ई रिक्शा यहां पर खड़े रहते हैं, आम रिक्शा भी यहां पर खड़े रहते हैं। अंदर और बाहर चांदनी चौक के यहाँ पर ई रिक्शा खड़े रहते हैं और ये बिल्कुल जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले के इसके दूसरी तरफ यानी दूसरी साइड में लाल किला है और लाल किले के जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, इसी गेट के पीछे जो है जो वो प्राचीर है, वो मीनार है जहां पर जो है प्रधानमंत्री हमेशा यौम आज़ादी पर, इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा लहराते हैं। इसी गेट से आगे जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, जहां आपको ट्रैफिक साइन दिखाई दे रहे हैं, उस ट्रैफिक साइन से बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वहां पर मेट्रो स्टेशन है और उस मेट्रो स्टेशन पर जहां पर आपको गाड़ियां जलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो गाड़ियां जो है वहीं पर ब्लास्ट हुआ और इतना तेज ब्लास्ट हुआ 6:40 पर कि उसमें फौरन ही तकरीबन 8 लोगों की तुरंत ही जो है मौके पर मौत हो गई थी। और इतना ज्यादा तेज ब्लास्ट था कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है उनसे ऊंची लपटें जो है उठती हुई देखी गई और उस कार का एक टुकड़ा जो है अभी भी यहाँ पर मौके पर पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो कार का टुकड़ा है ये पूरी तरीके से जल चुका है। चश्मदीदों से हमने बात की है कि इतना ब्लास्ट इतना तेज था कि उसमें तमाम जो मौके पर मरने वाले थे उनके बॉडी पार्ट्स जो है वो मौके पर ही पड़े हुए थे और उसके बाद यहाँ पर 10 मिनट के अंदर जो है वो फौरन ही एम्बुलेंस यहाँ पर आई, पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर आई और उसके बाद जो जांच टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इस दुखद हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। तकरीबन 1.5 घंटे पहले इस जांच जो एनएसजी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेररिज्म ब्रांच है, स्क्वाड है, वो इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। अब उसमें जो यूपी एटीएस है उसकी भी एंट्री हो चुकी है और यूपी एटीएस भी मौके पर पहुंची और उसने यहाँ पर जांच में जो है शामिल हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने जब वो एलएनजेपी अस्पताल गए थे उन्होंने वहां पर कहा था कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर इस पूरे मसले पर जांच कर रही हैं। तो कुल मिलाकर जांच जारी है। जांच का जो दायरा है वो नदीम, सलमान और उसके बाद अंबाला और अंबाला से जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। और आपको इस बात को खास तौर से नजर में रखना चाहिए, आज ही जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की तरफ से एक एंटी टेरर मॉड्यूल, एक एंटी जो आतंकी मॉड्यूल है उसको जो है उसका इंकशाफ किया गया था, उसका भंडाफोड़ किया गया था और मौके से 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए थे, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल। इन दोनों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए और उन हथियारों में सबसे बड़ी बात यह थी कि न सिर्फ राइफल और ग्रेनेड जैसे हथियार बरामद हुए बल्कि आईईडी और 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था और साथ ही साथ जो टोटल आईईडी बनाने का, जो विस्फोटक सामग्री बनाने का जो सामान था वो तकरीबन 2900 किलो, यानी कि पुलवामा हमले में जिस तरीके से आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था, आईडी का इस्तेमाल किया गया था, उससे ज्यादा जो है यहाँ पर जो है पकड़ा गया था। और शाम होते होते ये घटना जो है उसको अंजाम दिया गया। अब एक बयान जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है कि जैसे ही उस टेरर मॉड्यूल को पकड़ा गया था और उसमें लश्कर तैयबा, अंसार गज़वे हिंद का नाम जो है, इस तरह के संगठनों का नाम आया था, अब उस हड़बड़ी में इस पूरी घटना को, इस विस्फोट को अंजाम दिया गया है। और खास तौर से एक खबर जो खास तौर से काफी चौंकाने वाली है कि एक ऐनी शाहिद ने, जो आई विटनेस है, उसने हमें बताया कि गाड़ियां चल रही थी और चलती हुई गाड़ी में यह ब्लास्ट हुआ है। तो मौके पर जो है अभी पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है, घेर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जो नमूने हैं वो नमूने लिए हैं, अब उनकी जांच की जा रही है और जब जांच के नमूनों की रिपोर्ट आएगी तो यह पता चलेगा कि आखिर
किस तरीके का ब्लास्ट था, यानी कि ब्लास्ट में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, ये तमाम चीजें जो है वो कल खुलकर जो है धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी। और कल गृह मंत्री अमित शाह जो है एक बहुत ही सिक्योरिटी की हाई लेवल मीटिंग जो है वो लेने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एजेंसियां इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि क्या ये कोई बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था, क्या और कहां विस्फोट करने की, क्या धमाका करने का एक जो है एक जो है बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी। उन तमाम चीजों से, तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से या की सुरक्षा एजेंसी की तरफ से वाज़ेह तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये हर एंगल से जो है इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। कई तरह की बातें जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी कहानी की पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हुई है, इसलिए हम वो कहानी बयान नहीं कर रहे हैं। मौके पर हालात ये हैं कि पूरा इलाका जो है, यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आई विटनेसेस मौजूद हैं और इलाके के लोग जो है बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। और अब इस जांच का दायरा जो है कहना चाहिए क्योंकि बढ़ गया है, क्योंकि यूपीएटीएस की एंट्री यहाँ हो गई है, एनआईए की एंट्री है, एनएसजी की एंट्री है और दिल्ली पुलिस की जो है एंट्री है। तो कुल मिलाकर जांच जो है अब आगे बढ़ रही है और उसमें जो कुछ निकलकर सामने आएगा उसमें कोशिश की जाएगी जो भी इस बम धमाके के, इस आतंकी, इस दहशतगर्दाना हमले के गुनहगार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।